अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अफ़ज़लल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अफ़ज़लल मुरसलीन। व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। या शफ़ीअल मुज़निबीन। प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, कुर्बानी के अय्याम अनकरीब हमारे दरमियान जलवा अफरोज होने वाले हैं। आप हजरात इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए पूरी दुनिया में बहुत सारे मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल करते हुए जानवर की कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी के हवाले से एक हदीस पाक आपकी समाअतों के हवाले करूं, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला सवालात व जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। हज़रत इमाम हसन बिन अली रदियल्लाहु ताला अन्हुमा इस हदीस को रिवायत करते हैं। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदे मोमिन खुश दिली के साथ सवाब हासिल करने की नीयत से जानवर की कुर्बानी करे। हदीस पाक तवज्जो के साथ समाअत कीजिएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बानी करने वाले बंदे के हवाले से फरमाते हैं कि दो चीजें उसमें गए। एक तो कुर्बानी कर रहा है, वो खुश दिली से कुर्बानी करता है, ऐसे ही दिखाने के लिए या किसी के दबाव में किसी की वजह से कुर्बानी नहीं कर रहा, बल्कि अपने दिल की खुशी से और खुश दिली के साथ कुर्बानी कर रहा है, साथ में अल्लाह ताला को राजी करने की नीयत है। तो ऐसा कुर्बानी करने वाला जब इस तरह की कुर्बानी करता है तो हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वो कुर्बानी का जानवर उस कुर्बानी करने वाले और जहन्नम के दरमियान रोक बन जाता है। सुभान अल्लाह। यानी कुर्बानी का जानवर उस कुर्बानी करने वाले को जहन्नम की आग में दाखिल होने से, जहन्नम की आग में जाने से रोक देता है और बीच में वो रुकावट बन जाता है। तो पता चला कि कुर्बानी जितने भी हजरात करते हैं, चाहिए कि वो खुश दिली के साथ कुर्बानी करें, महज अल्लाह ताला को राजी करने की नीयत रखें। दिखावे की नीयत रखना, लोगों की वाहवाही हासिल करने की नीयत रखना, यकीनन ये कुर्बानी के सवाब को खत्म कर देता है और इस तरह कुर्बानी करने से बंदे मोमिन को कोई फजीलत हासिल नहीं होती है। तो कुर्बानी जो भी करें, इस चीज का लिहाज रखें जो हदीस पाक में जिसको बयान किया गया। इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि कुर्बानी करते वक्त पाकी, सफाई, सुथराई, तहारत का जरूर लिहाज रखें। ऐसा ना हो कि कुर्बानी करने में आप अपने इलाके को, अपने महल्ले को नापाक करें, खून वगैरह ऐसी जगह पर बहाए कि जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो। बिल्कुल सफाई सुथराई का लिहाज करते हुए और इस अंदाज में
कि ना आपको तकलीफ हो ना आपकी वजह से किसी और को तकलीफ हो, इस अंदाज में कुर्बानी करें। इंशाअल्लाह ताला ये कुर्बानी करना यहाँ भी आपके लिए फायदेमंद होगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला ये फायदेमंद होगा। अब आइए सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी मुफ्ती साहब, सबसे पहले ये बता दें कि कुर्बानी किस पर वाजिब है? कुर्बानी वाजिब होने के लिए जो बुनियादी चीजें गए उनमें सबसे पहले तो ये गए कि जो मुसलमान गए, आजाद गए, आकिल और बालिग गए, यानी बालिग हो चुका गए और उसका दिमाग भी सही गए, वो पागल मजनून नहीं गए। और इस तरह के मुसलमान के पास अगर निसाब के बराबर माल उसके कब्जे में मौजूद गए तो ऐसे मुसलमान मालिके निसाब पर कुर्बानी करना लाजिम होता गया। निसाब के हवाले से बारहा बताया गया कि रमजानुल मुबारक की जो महफिलें गए उनमें भी इस बात को वाज़े किया गया कि शरीयत के एतबार से निसाब क्या होता गया। बस मैं पैसों के एतबार से जो आजकल 653 ग्राम चांदी की कीमत बनती है, तकरीबन 43,000 44,000 के करीब कीमत बनती है, तो वो कीमत आपके सामने वाजे कर देता हूं कि अगर किसी के पास इतने रुपए पैसे गए या तिजारत और कारोबार का सामान इतनी कीमत का गए या कोई भी जायद माल कुर्बानी में, याद रखिए जो भी जायद माल गए, जो भी जायद चीज आपके पास है जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते गए, वो तमाम जायद माल उनकी कीमत देखेंगे। अगर वो 43,000 44,000 के करीब यानी 653 ग्राम चांदी की कीमत के करीब वो उसकी कीमत पहुंच जाती है, तो ऐसे मुसलमान मालिके निसाब पर कुर्बानी करना शरन लाजिम होता है। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, क्या ज़कात और कुर्बानी इन दोनों के निसाब में कुछ फर्क है? ज़कात और कुर्बानी के निसाब में दो चीजों के एतबार से फर्क पाया जाता है। ज़कात के बारे में आप जानते हैं कि जब 1 साल मुकम्मल माल निसाब के बराबर माल 1 साल तक जो मुकम्मल अगर किसी के पास रहता है तो फिर 1 साल के बाद ज़कात की अदायगी लाजिम होती है। जबकि कुर्बानी का मामला ये है कि कुर्बानी के जो 3 दिन गए और 2 रातें गए, 10, 11 और 12, ये 3 दिन और बीच की 2 रातें गए, इन दिनों में और इन औकात में अगर किसी के पास निसाब के बराबर माल आ जाता है, कोई मालिके निसाब बन जाता है, तो ऐसे मुसलमान पर कुर्बानी करना लाजिम हो जाएगा। तो कुर्बानी में मुकम्मल 1 साल तक माल का रहना कोई जरूरी नहीं है। दूसरा फर्क ये होता है कि कुर्बानी ज़कात के निसाब में माल जो नामी माल होता है बस उसी पर ज़कात लाजिम होती है, जबकि कुर्बानी में ऐसा नहीं है। कुर्बानी में जो भी जायद माल इंसान के पास है उन तमाम अमवाल की कुर्बानी उस पर, उन तमाम अमवाल का हिसाब व किताब किया जाता है। माले नामी के बारे में 12 वजाहत की गई है, फिर एक मर्तबा वजाहत कर दी जाती है कि माले नामी का मतलब सोना चांदी रुपए पैसे, नंबर 2 तिजारत और कारोबार का सामान, नंबर 3 साइमा जानवर, जो जानवर दूध हासिल करने या बच्चे हासिल करने के लिए रखा गया और उसको बाहर ले जाकर के चराता गया साल के अक्सर हिस्से में। तो इन 3 तरह के जो माल होते हैं इनको माले नामी कहा जाता है कि ज़कात इन्हीं पर लाजिम होती है। जबकि कुर्बानी का मामला ये है जो भी जायद चीज आपके पास है जिसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो जरूरत से जायद है, वो चाहे जरूरत से जायद मकान को, जरूरत से जायद दुकान को, जरूरत से जायद गाड़ी को, जरूरत से जायद मोबाइल को, जो भी जायद चीज है उसकी कीमत देखेंगे। अगर कीमत 653 ग्राम चांदी के बराबर पहुंच जाती है, मालिके निसाब है, कुर्बानी करना लाजिम होगा।
बारहा मैं बताता हूं कि कुर्बानी का मामला ये बहुत ज्यादा वसी है और बहुत से ऐसे मुसलमान होंगे कि जिन पर कुर्बानी लाजिम होती होगी, लेकिन वो ये समझते होंगे कि हम पर कुर्बानी जरूरी नहीं है, जिसकी वजह से कुर्बानी भी वो नहीं करते होंगे। खास तौर से औरतों के हवाले से तो कुर्बानी के मामले में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। बहुत कम ऐसी औरतें होंगी कि जिन पर कुर्बानी करना वाजिब ना होता हो। वजह यह है कि औरतों के पास जब भी शादी करके आती हैं तो 1-2 तोला 3-4 तोला सोना, साथ में कुछ चांदी के जेवरात, ये चीजें तो होती ही है। इसके साथ साथ जायद बर्तन हमारे यहाँ पर रिवाज है कि औरतों को शादी के वक्त दिए जाते हैं। ऐसे बर्तन होते हैं जो घरों में बस जीनत बन कर के रहते हैं, उनका कभी इस्तेमाल नहीं होता है, तो उन बर्तनों की कीमत भी शामिल की जाएगी। सोना चांदी के जेवरात जिनको औरतें इस्तेमाल करती है उनकी भी कीमत मिलाई जाएगी। तो औरतों के हवाले से खास एहतियात की जरूरत है। और जब भी कुर्बानी के अय्याम आए, बारहा अर्ज किया गया कि जो घर का जिम्मेदार आदमी है, जैसे वालिद साहब के, दादा के, तो उनको चाहिए कि अपने घर के तमाम मेंबर और तमाम अफराद के बारे में अच्छी तरीके से गौर फिक्र कर ले कि किस पर कुर्बानी वाजिब है, किस पर नहीं है। जिन जिन पर कुर्बानी वाजिब है पहले ही से उनसे बातचीत करके कोई बड़ा जानवर या अलग अलग छोटे जानवर खरीद करके सबकी तरफ से कुर्बानी की जाए। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, कुर्बानी के जानवरों की उम्रों की वजाहत करें। कुर्बानी के जानवर के उम्रों के हवाले से शरीयत ने ये कायदा और कानून बताया गया कि जो बकरा बकरी वगैरह जो छोटे जानवर जिनको कहा जाता है, तो ऐसे जानवर में कम से कम 1 साल की उम्र जरूरी है। 1 से ज्यादा हो लेकिन 1 से कम नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जो भैंस गए, पारा जिसको हमारे यहाँ कहते हैं, इस तरह के जो दूसरे नंबर के जानवर गए, तो उनमें 2 साल की उम्र शरीयत के एतबार से जरूरी बताई गई है। 2 से कम का हो तो कुर्बानी सही नहीं होगी। और ऊंट में 5 साल की उम्र जरूरी है। 5 से कम का हो तो ऐसे ऊंट की कुर्बानी सही नहीं होती है। तो ये अलग अलग जानवरों में अलग अलग उम्रें बताई गई है। यहाँ पर मैं एक बात की वजाहत करता चलूं कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर ये होता है कि जब जानवर को खरीदा जाता है या जानवर अपने पास पला हुआ है, तो उसमें उम्र के साथ साथ उसके मुंह के अंदर जो दांत होते हैं उसको भी देखा जाता है। तो याद रखें कि वैसे शरीयत के एतबार से उम्र मुकम्मल होना जरूरी है। अगर मान लीजिए कि 1 साल का बकरा हो चुका है लेकिन दांत उसके मुंह में नहीं आएंगे, वो चारा खा लेता है, आराम से चारा खाने में कोई उसको परेशानी नहीं होती है। 1 साल का हो चुका है, अभी दांत नहीं आएंगे, तो अगरचे दांत ना आएगो, आपको यकीन के साथ मालूम है कि 1 साल का हो चुका, उसकी कुर्बानी की इजाजत है। 2 साल का अगर पारा हो चुका है, आपको मालूम है यकीन के साथ कि उसकी उम्र 2 साल हो चुकी है, लेकिन अभी उसके मुंह के अंदर दांत नहीं आएंगे, तब भी उसकी कुर्बानी की इजाजत है। वो चारा खा लेता है, 2 साल उम्र मुकम्मल हो चुकी है तो कुर्बानी कर सकेंगे। तो दांतों का एतबार नहीं है बल्कि उम्रों का एतबार है। अलबत्ता ये है कि यकीन के साथ उम्र मालूम होनी चाहिए। बहुत से कारोबार करने वाले जो जानवर बेचते हैं या जानवर रखते हैं, आज के माहौल के एतबार से ये भी देखा जाता है कि जानवर को बेचने के लिए गलत उम्रें बता देते हैं कि अभी 1 साल का बकरा नहीं हुआ और बता देते हैं कि 1 साल और इतने महीने का हो गया है। तो ऐसी सूरत में जो जिम्मेदार है, जो मोतबर है, आपको उस पर भरोसा है कि वो झूठ नहीं बोलेगा, ऐसे ही शख्स से आप जानवर खरीदें और यकीन के साथ आपको मालूम हो जाए तभी जानवर की कुर्बानी करें, वरना इसमें एहतियात की जरूरत है कि अगर कम उम्र वाला जानवर आप खरीदेंगे तो कुर्बानी सही नहीं होगी। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, अगर कोई जानवर ईद के तीसरे दिन कुर्बानी की उम्र को पहुंचता है
तो क्या ईद के तीसरे दिन उसकी कुर्बानी हो सकती है? बिल्कुल, जब वो 1 साल का हो जा रहा है कुर्बानी के तीसरे दिन, तो बिल्कुल उसकी कुर्बानी जब 1 साल मुकम्मल हो जाए, यानी जब उसकी पैदाइश हुई थी, मान लीजिए कि तीसरे दिन ईद, इस साल जो ईद का दिन है तीसरा दिन, तो उस वक्त दोपहर में 12 बजे उसकी पैदाइश हुई, तो अब आइंदा साल कुर्बानी का जब तीसरा दिन आएगा और उसके बाद फिर 12 बज जाएंगे तो 1 साल उम्र उसकी मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद कुर्बानी करना चाहे तो शरन इजाजत है। सुभान अल्लाह। इस्लामी साल गिनेंगे मुफ्ती साहब? जी बिल्कुल, इसमें इस्लामी साल ही का एतबार होता है। जहाँ जहाँ शरीयत के मसाइल में महीने या साल बताया जाता है तो ये जहन में रखना है कि इस्लामी महीनों ही का एतबार होता है। जैसे मिसाल के तौर पर तलाक की इद्दत में ये मसला बताया जाता है कि अगर शौहर का इंतकाल शौहर के इंतकाल की इद्दत में कि अगर 1 तारीख को शौहर का इंतकाल हुआ गया तो इस सूरत में 4 महीने और 10 दिन तक उसे इद्दत में रहना गए, तो ये 4 महीने इस्लामी महीनों के एतबार से देखा जाएगा। इन 4 महीनों को अंग्रेजी महीनों के एतबार से नहीं शुमार करेंगे। तो जहां भी शरीयत के अहकाम में महीने या साल का जिक्र आता है उनसे मुराद इस्लामी महीने और साल ही हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। सवाल एक अब ये है मुफ्ती साहब के कुर्बानी का जो जानवर है उसमें कोई ऐब है, कोई कमी है या फिर कोई बीमारी है, तो क्या उसकी कुर्बानी कर सकते हैं? अब इस सवाल में तो बहुत ज्यादा इजमाल पाया जाता है कि कोई ऐब है, तो मैं आपको आपके सामने वाजे कर दूं कि जानवर में जो ऐब होता है तो शरीयत के एतबार से इसमें 2 सूरतें बताई गई है। बाज ऐब तो ऐसे हैं कि जिनके होते हुए जानवर की कुर्बानी सही नहीं होती, और बाज ऐब ऐसे हैं कि उनके होते हुए भी जानवर की कुर्बानी की जाए तो जानवर की कुर्बानी सही हो जाती है। तो इसमें मुतलक कोई हुक्म नहीं बताया जा सकता कि सूरतें आप अगर बताते हैं कि जैसे सींग टूटा हुआ है, पूंछ कटी हुई है, कान कटा हुआ है वगैरह, इस तरह कोई ऐब आप बताते हैं तो फिर आपके सामने मसले शरिया वाज़े किया जा सकता है कि इसकी कुर्बानी जायज है या नहीं है। मिसाल के तौर पर सींग में शरीयत ने ये बताया गया कि सींग अगर मुकम्मल जो उसके सर के अंदर जो गूदा होता है वहां तक अगर सींग निकल जाता है और सर के अंदर भी जख्म हो जाता है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी सही नहीं होती है। ये ऐब ऐसा है कि जो कुर्बानी के जवाज से और कुर्बानी के सही होने से माने गए। वहीं पर अगर सींग टूटा गया लेकिन ऊपर थोड़ा सा सींग टूट गया है, अंदर तक सर के अंदर तक जख्म नहीं है, गूदे तक सींग नहीं टूटा गया, तो ऐसे सींग टूटे हुए जानवर की कुर्बानी की शरन इजाजत रहेगी। कान के अंदर 12 अभी ये बकराईद के जो अय्याम आ रहे हैं तो उससे पहले लोगों की तरफ से सवालात खासतौर से बड़े जानवर के बारे में हो रहे हैं कि कान के अंदर छोटा सा सुराख किया जाता है। गवर्नमेंट के एतबार से कुछ उसमें प्रोसेस रहता है, तो बहुत से जानवर को मैंने भी देखा है कि कान में बड़े जानवर में छोटा सा सुराख हो जाता है। तो ऐसे जानवर की कुर्बानी के बारे में लोग कंफ्यूजन में मुब्तला रहते हैं कि जायज है या नहीं। तो छोटा सा सुराख अगर कान में है कुर्बानी हो सकती है। ये ऐब ऐसा नहीं कि जिसकी वजह से कुर्बानी की इजाजत ना हो। कान का मामला ये है कि 1/3 हिस्सा यानी जिसको 1/3 कहते हैं, कान जो जानवर का है उसके 3 हिस्से करें और उसका जो तीसरा हिस्सा जितना बनता है अगर उससे ज्यादा कान कटा हुआ है तो ऐसे कान कटे हुए जानवर की कुर्बानी की इजाजत नहीं है। 1/3 या उससे कम कटा हुआ है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। तो खुलासा कलाम ये है कि बाज ऐब ऐसे होते हैं जिनके होते हुए कुर्बानी जायज होती है, बाज ऐब ऐसे हैं कि उनके होते हुए कुर्बानी की इजाजत नहीं। अब कोई मखसूस सूरत आप पूछना चाहे तो उसे वाजे करें, उसके मुताबिक शरीयत का हुक्म वाजे किया जा सकता है। सुभान अल्लाह। सवाल एक ये है मुफ्ती साहब के
कुर्बानी देते वक्त ही अगर उछल कूद की वजह से जानवर की हड्डी टूट जाए या फिर सींग उसकी टूट जाती है तो फिर उसकी कुर्बानी दे सकते हैं? ऐसे जानवर की कुर्बानी शरअन जायज होगी कि अगर ज़बह करते वक्त ही उसमें कोई ऐब ऐसा आ जाता है कि जिसकी वजह से आम हालात में कुर्बानी की इजाजत नहीं होती, लेकिन ज़बह करते वक्त अब बड़ा जानवर होता है कि आप जानते हैं कि ज़बह के लिए उसको लेटाना और ज़बह करने की इब्तिदा करने तक क्या क्या मामलात उसमें होते हैं कि आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। तो अगर ज़बह करते वक्त उसको लेटाने में कहीं कोई ऐसा ऐब आ गया कि जिसकी वजह से कुर्बानी जायज नहीं होती है, तो ज़बह करते वक्त ऐब आता है तो शरीयत ने इसको माफ रखा गया और उस सूरत में उसकी कुर्बानी की जा सकती है। कभी कभार हमारे यहाँ पर ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि बड़ा जानवर है, अब उसको ज़बह करने के लिए लेटा रखे थे, वो जानवर बिदक करके लोगों के हाथों से भाग करके चला गया। अब वो बड़ा जानवर के उसको पकड़ना, अगर पकड़ना मुश्किल नहीं है, उसको पकड़ सकते हैं तो ऐसी सूरत में तो पकड़ करके जो ज़बह करने का तरीका है उसके मुताबिक ज़बह कर दिया जाए। लेकिन अगर वाकई कोई ऐसा बड़ा जानवर है जिसको अब पकड़ना मुश्किल है, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर पकड़ना मुश्किल है, कोशिश कर रहे हैं उसके बावजूद नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो अब इसके हवाले से शरीयत का हुक्म ये रहता है कि इसमें जो आम तरीके पर लेटा करके गले पर छुरी चलाकर ज़बह करते हैं वैसे करना जरूरी नहीं होता है। किसी भी धारदार आले के जरिया, धारदार जैसे छुरी होती है, इस तरह के किसी भी आले के जरिया, किसी भी चीज के जरिया उसके बदन पर जख्म लगा दें इस तौर पर कि उसका खून निकल जाए, तो ऐसा करने के जरिया भी बिस्मिल्लाह पढ़ कर के उसको आप मारें, जख्म से खून निकल जाए, तो इसके जरिया भी वो जानवर हलाल हो जाता है। लेकिन आम तौर पर यह सूरत पेश नहीं आती कि जानवर अगर बिदक करके चला भी जाए, कुछ वक्त बाद वो आसानी से उसको पकड़ा जा सकता है, तो इस सूरत में तो फिर ज़बह ही करने का हुक्म रहेगा। सुभान अल्लाह। एक शख्स पर गुज़िश्ता साल कुर्बानी वाजिब थी, वो किसी वजह से न कर सका, तो अब इस साल वो उसकी कुर्बानी कर सकता है गुज़िश्ता साल की? कुर्बानी वाजिब होने के बावजूद अगर किसी ने कुर्बानी नहीं की, 3 दिन गुजर गए, तो अब ये हुक्म होता है कि अगर जानवर खरीद चुका है तो मुकम्मल जानवर को, जिंदा जानवर को सदका कर दे, फकीरों को दे दे। और अगर मान लीजिए कि कुर्बानी के लिए उसने जानवर खरीदा नहीं है, दिन गुजर चुके हैं, तो ऐसी सूरत में एक बकरा या बकरी की जितनी कीमत बनती है उतनी कीमत फकीरों को सदका करना उसके लिए जरूरी है। वो ये नहीं कर सकता है कि इस साल कुर्बानी नहीं की है तो आइंदा साल कुर्बानी के दिनों में कोई जानवर खरीद करके उसकी कुर्बानी करें, इसकी इजाजत नहीं है। उसके लिए जानवर गए तो जिंदा सदका करना गए, जानवर खरीदा नहीं गए तो एक बकरा या बकरी की कीमत सदका करने का उसके लिए हुक्म रहता है। सुभान अल्लाह। सवाल अब ये है मुफ्ती साहब के हिस्से वाली कुर्बानी में गोश्त की तकसीम जो है अंदाजे से कर सकते हैं या फिर वजन करके ही करना जरूरी है? हिस्से वाले में यानी एक बड़ा जानवर के जिसमें 7 लोग अलग अलग शरीक गए, 7 लोगों के अलग अलग हिस्से गए, तो यहाँ तो शरीयत ने यही बताया गया कि 7 का हिस्सा वजन करके अलग अलग करना जरूरी होगा। और जो भी जानवर के अंदर जो भी चीजें ऐसी है जिनको शरन खाना जायज है, सबके अलग अलग 7 हिस्से करना ये जरूरी होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जहनों में ये सवाल होगा कि 7 हिस्से अलग अलग करना और तमाम चीजों के, तमाम हलाल चीजों के 7 हिस्से करना ये मुश्किल होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि थोड़ा सा गोश्त ले लें, उसके बाद बाकी गोश्त फकीरों को दे दिया जाए। बहुत से ऐसा भी करते हैं, 7 लोग शरीक होकर के बड़ा जानवर खरीदते हैं, अब कुछ हिस्सा गोश्त अपने लिए रख लेते हैं, बाकी फकीरों को सदका करना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर इस तरह करना चाहते हैं
कि सातों लोग वजन करके उनका अलग अलग हिस्सा करना जरूरी ना हो, तो उसका तरीका उलमा ने ये बताया गया कि वो सातों लोग या तो अपने में से किसी एक को या किसी 8वें आदमी को इस बात का वकील बना दे कि वो सातों की तरफ से गोश्त पर कब्जा करे। 7 लोग किसी 8वें को या सात में से किसी एक को इस बात का वकील बना दे कि आपको मेरी तरफ से मेरे गोश्त पर कब्जा करना है, मेरे हिस्से पर कब्जा करना है। 7 लोगों की तरफ से जब वकील होगा तो वो जब उस मुकम्मल जानवर पर उसका कब्जा हो जाएगा तो ये माना जाएगा कि तमाम लोगों तक उनका हिस्सा पहुंच गया, सबका कब्जा हो गया। अब उसके बाद वो जो वकील है वो अपने तौर पर जैसे तकसीम करना चाहे कर सकता है, तो थोड़ा थोड़ा सा गोश्त लेना है वो ले ले, बाकियों को दे दे, और जो बचता है वो फकीरों को सवाब की नीयत से तकसीम कर दें। तो ये तरीका एक आसान तरीका शरीयत के एतबार से बताया गया है, तो इस पर भी आप अमल करके गुनाह से बच सकते हैं, सवाब हासिल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, हिस्से वाली कुर्बानी में जानवर पहले से ले लिया और अब ये नीयत की कि कोई दूसरा कोई आएगा हिस्सेदार तो उसका भी नाम शामिल कर देंगे, उसकी भी कुर्बानी उसमें पेश कर देंगे, तो ये जायज़ है? यानी बड़ा जानवर खरीदा गए और नियत ये है कि इसमें एक हिस्सा या 2-3 हिस्से मेरे रहेंगे, बाकी 4 हिस्से 5 हिस्से दूसरों के मैं बाद में शरीक कर लूंगा। तो इस तरीके से अगर कोई करता है तो ऐसा करना बेहतर नहीं है। अगर दूसरों को शरीक करना है तो शरीयत ने बेहतर तरीका ये बताया गया कि पहले ही से खरीदने के पहले ही मुतय्यन कर लें, खरीदने के पहले ही दूसरों को शरीक कर लें, फिर सबकी नीयत से खरीदें। लेकिन फिर भी अगर ऐसा किया उसने कि 1-2 हिस्से अपने लिए, बाकियों को बाद में उसने शरीक किया और बाकियों के हिस्से को बाद में शामिल किया, तो इस सूरत में भी सबकी कुर्बानी हो जाएगी। बेहतर तरीका वही था जो पहले बताया गया। सुभान अल्लाह। एक शख्स अपनी बीवी या अपनी औलाद की इजाज़त के बगैर उनकी कुर्बानी दे दे तो क्या उनकी कुर्बानी हो जाएगी? इजाज़त के बगैर के हवाले से मैं बता दूं कि आम तौर पर हमारे यहाँ जो घरों में होता है कि पहले से बातचीत होती है, अंडरस्टैंडिंग होता है, हर कोई समझ रहा है, बीवी को भी मालूम है, औलाद को भी मालूम है, पहले से बातचीत हो चुकी है कि वालिद साहब बड़ा जानवर खरीदेंगे और फिर सबकी तरफ से खरीद कर कुर्बानी करेंगे। पहले से सब जानते होते हैं, बातचीत भी हो जाया करती है। तो इस तरह अगर बातचीत भी हो जाती है तो इसको भी इजाजत माना जाएगा शरीयत के एतबार से। वरना तो शरीयत का हुक्म ये होता है कि अगर बालिग औलाद की तरफ से कुर्बानी करनी है तो उनसे इजाजत लेना जरूरी है। इजाजत के बगैर कुर्बानी उनकी तरफ से बाप नहीं कर सकता है। अलबत्ता मैंने बताया कि इजाजत का मतलब सराहतन इजाजत जरूरी नहीं है। अगर इस तरह पहले बातचीत हो गई, अंडरस्टैंडिंग मामला है, तो इसको भी इजाजत के लिए काफी माना जाएगा। बालिग औलाद की तरफ से बाप कुर्बानी करता है, ऐसी कंडीशन में कुर्बानी सही हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, कुर्बानी का जानवर ज़बह करते वक्त क्या बिस्मिल्लाह बोलना ज़रूरी है? उसमें भी बोलना पड़ेगा? बिल्कुल, अल्लाह के नाम से जानवर को ज़बह करना ये ज़रूरी है। कुरान करीम में सराहतन अल्लाह तबारक व तआला ने इसका हुक्म फरमाया गया कि जिस जानवर के ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम न लिया जाए, जिस जानवर के ज़बह करते वक्त अल्लाह ताला का नाम न लिया जाए, ऐसे जानवर के गोश्त को खाना ये जायज नहीं है, ऐसे जानवर का गोश्त हराम है। तो कुर्बानी में भी बिस्मिल्लाही वल्लाहु अकबर कहकर के जानवर को ज़बह करना जरूरी है, वरना तो न गोश्त हलाल होगा न कुर्बानी सही होगी। हाँ, इसमें एक सूरत शरीयत ने ये बताई है कि कोई मुसलमान सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान ही ज़बह कर रहा है, लेकिन ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना वो भूल गया।
कभी कभार ऐसा होता है बड़ा जानवर गया, उसको लाने ले जाने लेटाने वगैरह में इस तरह के मामला पेश आ जाते हैं कि अल्लाह का नाम लेना कोई भूल गया, बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गया, जल्दी जल्दी में ज़बह कर लिया। तो इस सूरत में कि जब कोई भूल करके बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता गया तो ये शरीयत के एतबार से माना जाएगा कि जानवर हलाल गए, जानवर ज़बह हो जाएगा, कुर्बानी भी सही हो जाएगी, जबकि भूल करके न पड़े। हदीस पाक में इसके हवाले से सराहत मौजूद गए, वरना जानबूझ करके बिस्मिल्लाह छोड़ा जाए तो न गोश्त हलाल होगा न कुर्बानी सही होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ज़बह करते वक्त मुंह में गुटखा या तंबाकू है, उसकी वजह से बिस्मिल्लाह न पढ़ सका, गुज़िश्ता कल भी इसी तरह का सवाल किया गया था, जिसका जवाब मैंने ये दिया कि बिस्मिल्लाह जो पढ़ते हैं कि ये अल्लाह ताला का जिक्र है, कुर्बानी के वक्त अल्लाह का नाम लेना जरूरी है, और ये अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह के नाम के हवाले से शरीयत का कायदा और कानून यही है कि जब भी अल्लाह का जिक्र किया जाए तो मुंह पाको साफ होना चाहिए। तो ये तरीका वैसे ही गलत है, चाहे कुर्बानी करते वक्त अल्लाह का जिक्र करें या वैसे अल्लाह का जिक्र करें, मुंह पाको साफ होना ये अल्लाह के जिक्र के आदाब में से एक तरीका है, एक अदब का एक तरीका जो अहादीस में हमें बताया गया है। लिहाजा आम हालात में भी और कुर्बानी के वक्त भी गुजारिश यही की जाती है कि मुंह को पाको साफ रखा जाए। आप हजरात अच्छी तरीके से इसको जानते होंगे, अहादीस में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे शख्स को मस्जिद में आने से मना फरमा दिया गया कि जो कोई बदबूदार चीज खाए, जिसके मुंह से बदबू उस चीज की आ रही है, तो उस हालत में मस्जिद में आने से मना किया गया है। जैसे बदबूदार सब्जी होती है, लहसुन वगैरह के बारे में गए कि उसमें कच्चा लहसुन खाते हैं, बदबू पैदा होती है, तो जब तक मुंह में बदबू गए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ऐसे शख्स को मस्जिद में आने से मना किया गया। अहादीस में उसकी वजाहत बयान की गई है, उलमा ने उसकी वजाहत बयान की है कि आखिर ऐसे शख्स को मस्जिद में आने और नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया जिसके मुंह से बदबू आ रही है। तो उसकी वजह यह बताई गई है कि जब बंदा नमाज पढ़ेगा, जब बंदा मस्जिद में आएगा, तो वो अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र करेगा, वो कुरान की तिलावत करेगा, और अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत से ऐसे फरिश्ते पैदा फरमाए गए कि जो कुरान की तिलावत करना नहीं जानते, कुरान की तिलावत नहीं कर सकते। तो जब कोई कुरान की तिलावत करता है तो वो अल्लाह ताला के मुकद्दस फरिश्ते अपने कानों को उस बंदे के होंठों के बिल्कुल करीब ले जाते हैं और उसकी तिलावत को, अल्लाह के जिक्र को वो सुनते हैं। सुभान अल्लाह। अब हदीस पाक में फरमाया गया कि अगर तुम बदबूदार चीज खाकर के अल्लाह का जिक्र करोगे या कुरान की तिलावत करोगे तो उसकी वजह से फरिश्तों को तकलीफ होगी। तो आप इस पर गौर करें कि जब आम हालात में ये हुक्म है तो कुर्बानी के वक्त भी अल्लाह का नाम जिक्र किया जाता है, तो उसमें भी यही तरीका मुनासिब है कि मुंह पाको साफ रखा जाए, फिर अल्लाह के नाम का जिक्र किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सवाल ये है मुफ्ती साहब कि एक शख्स जो है तन्हा ज़बह नहीं कर सकता है, तो दो लोग मिलकर कुर्बानी का जानवर ज़बह करते हैं, तो क्या दोनों को बिस्मिल्लाह कहना है? वैसे तो आम तौर पर यही मशवरा दिया जाएगा कि अगर आप जानवर ज़बह करना चाहते हैं तो अच्छी तरीके से ज़बह करने का तरीका सीख लें। जो 4 रगें जानवर के गले के अंदर होती है, जिन 4 रगों को काटना सुन्नत है, और उन्हीं 4 रगों को काट करके जानवर को ज़बह करने का तरीका सुन्नत तरीका बताया गया है। तो ऐसे शख्स के लिए कि जो ज़बह करना चाहता है, मुनासिब यही है कि वो ज़बह का तरीका अच्छी तरीके से जान ले, ताकि ज़बह करते वक्त उससे कोई परेशानी ना हो। फिर भी अगर मान लीजिए कि कोई जानवर को ज़बह करने जा रहा है और ज़बह करते वक्त
कभी कभार ऐसा हो जाता है कि पहले जो ज़बह कर रहा है अब छुरी उससे नहीं चल रही है या किसी और वजह से वो जानवर को ज़बह नहीं कर पा रहा है। अब कसाई जो होता है, जो जानवर को ज़बह करने के लिए जिसको हम बुलाते हैं, तो कसाई फिर उसके हाथ से छुरी लेकर के वो ज़बह करना शुरू कर देता है। तो ऐसी सूरत में इस बात का लिहाज रखना जरूरी है कि पहले नंबर पर जो जानवर को ज़बह कर रहा था वो भी ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम ले, और अगर कसाई या कोई दूसरा शख्स उसके पास से छुरी लेता गया, अभी रगे नहीं कटी गए, तो ऐसी सूरत में वो दूसरे नंबर पर छुरी चलाने वाला शख्स भी अल्लाह का नाम ले। दोनों के लिए अल्लाह का नाम जिक्र करना जरूरी होगा। 4 रगे कटने तक इस तरीके से किया जाए, उसके बाद तो आप जानते हैं कि फिर जानवर के गले पर छुरी चलाना ये सख्त नाजायज और हराम है। उसके बाद छुरी चलाने की इजाजत नहीं है जब तक कि जानवर का बदन ठंडा ना हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसका मतलब मुफ्ती साहब जो बदन ठंडा करने के लिए गर्दन के अंदर छुरी घुसाते हैं वो क्या नहीं करना चाहिए? हमारे यहाँ पता नहीं, ये कसाई में एक आम ये एक रिवाज है, उनकी ये आदत ही है कि वो अंदर ज़बह करने के बाद भी छुरी को अंदर दाखिल करके हड्डी को तोड़ते हैं और बताते हैं कि जब तक ये नहीं करेंगे तब तक जानवर ही जिस्म उसका ठंडा नहीं होगा, अच्छी तरीके से खून नहीं निकलेगा। ये बिल्कुल गलत बातें हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो ज़बह का तरीका बताया गया वो तरीका यही है कि 4 रगें काटी जाए। 4 रगें इस तरह होती है, 2 अगल बगल में होती है, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह 4 रगें होती हैं। तो 4 रगें कटने तक छुरी को चलाया जाए। जब 4 रगें कट जाए तो अब उसके बाद छुरी चलाना बंद कर दें यहाँ तक कि अच्छी तरह खून निकल जाए और बदन ठंडा हो जाए। उसके बाद भी छुरी चलाना ये सख्त नाजायज और हराम है। बारगाह में ये एक आला हज़रत अली रहमा का कौल पेश करता हूँ कि जानवर को तकलीफ देने के बारे में आप देखें कि हमारे मजहब में और हमारी शरीयत में कितनी ज्यादा इसके हवाले से ताकीद आई है इससे बचने के बारे में। आजकल जो सोशल मीडिया पर कुछ दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं, उनको भी इस्लाम की इन तालीमात को देखना चाहिए कि इस्लाम और शरीयत का कायदा तो ये है कि जानवर को भी बिला वजह तकलीफ देने से शरीयत मना करती है। इस्लाम तो ये चाहता है कि जानवर को भी बिला वजह तकलीफ न दी जाए। तो जब जानवर के बारे में इस्लाम और शरीयत की ये सोच गए तो फिर इंसानों के बारे में तो इस्लाम की सोच कितनी आला और उम्दा होगी। आला हज़रत का एक कौल आप अपने ज़हनों में महफूज कर लें, जानवर को तकलीफ देना ये कितना बड़ा गुनाह है। आला हज़रत अली रहमा अहादीस और रिवायात की रोशनी में बयान करते हैं कि एक मुसलमान को तकलीफ देने का जितना गुनाह है उससे 10 गुना ज्यादा, एक मुसलमान को तकलीफ देने में जितना गुनाह है उससे 10 गुना ज्यादा किसी जिम्मी काफिर को तकलीफ देने में गुनाह होता है। जिम्मी की मैं वजाहत नहीं करूंगा, बस ये कि मुसलमानों के अंदर में जो रहता है। उसके अलावा बाकी वजाहत अगर आप चाहे तो पर्सनल आप उसको समझ सकते हैं। बस ये कौल समझे कि एक आम मुसलमान को तकलीफ देने में जितना गुनाह है उससे 10 गुना ज्यादा गुनाह एक जिम्मी काफिर को तकलीफ देने में है। आगे आला हज़रत अली रहमा फरमाते हैं कि एक जिम्मी काफिर को तकलीफ देने में जितना गुनाह है उससे 10 गुना ज्यादा एक जानवर को तकलीफ देने में गुनाह है। आप गौर करें, आम मुसलमान को अगर तकलीफ दी जाती है, हदीस में आया कि मन अज़ा मुस्लिमन फ़क़द अज़ानी वमन अज़ानी फ़क़द अज़ल्ला। आम मुसलमान को तकलीफ देने के बारे में ये है कि मुसलमान को अजियत देना ये ऐसा है, हुजूर फरमाते हैं जैसे मुझे तकलीफ देना। तो एक आम मुसलमान को तकलीफ देने के बारे में शरीयत का कानून ये है, तो जानवर को बिला वजह तकलीफ देने के हवाले से तो कितना बड़ा गुनाह होगा। लिहाजा आपके यहाँ अगर कुर्बानी होती है
आप भी इस मसले को जहन में रखें। जो भी कसाई आप बुलाते हैं उनको भी सबसे पहले ये मसला बता दें कि जिस्म जब तक ठंडा नहीं होता है 4 रगें काटने के बाद जानवर के जिस्म पर छुरी न चलाएं। 100-200 रुपए अगर ज्यादा देने पड़े तो आप दे दें, लेकिन खुद भी गुनाह से बचे और उस कसाई को भी आप गुनाह से बचाने की जरूर कोशिश करें। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, इसी तरीके से जानवर को जमीन के ऊपर गिराने के बाद ज़बह करने के लिए खड्डे के करीब घसीट के ले जाते हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? कायदा और कानून ये है कि आपको कोशिश करनी है कि जानवर को कम से कम तकलीफ हो। बस शरीयत ने बताया गया कि ज़बह करने के 4 रगें काटनी है। ज़बह करने में 4 रगें काट लें, उसके बाद जब रूह अच्छी तरह निकल जाए, जिस्म ठंडा हो जाए, तो फिर बाकी मामलात करने गए। तो इस बात का लिहाज रखना है कि जानवर को कम से कम तकलीफ हो। तो जहां पर खून को जमा करने के लिए खड्डा खोदा जाता है, आप हत्तल इम्कान ये कोशिश करें कि जानवर को जमीन पर गिराना है तो बिल्कुल उसके करीब में ले जाकर के गिराएं, ताकि गिराने के बाद उसको खींचने की जरूरत पेश ना आए। जहां पर आपको ज़बह करना है वहीं पर करीब में ले जाकर के उसको गिराने की कोशिश की जाए, ताकि ज्यादा खींचने की जरूरत पेश ना आए। फिर भी बड़ा जानवर होता है, उसमें कंट्रोल करना मुश्किल होता है, तो शरीयत यही कहेगी कि जहां तक हो सके जानवर को तकलीफ देने से बचाए। फिर भी अगर वो गिराना मुश्किल है, पीछे थोड़ा गिर गया है, तो उसको थोड़ा खींच करके आगे कर देने में शरन कोई हरज नहीं है। सुभान अल्लाह। क्या ज़वाल के वक्त कुर्बानी कर सकते हैं? ज़वाल के वक्त के हवाले से जितनी गलत फहमियां पाई जा रही थी उनको इससे पहले जाहिल कर दिया गया है। तफसीलन इसके हवाले से बताया गया कि हमारे यहाँ जो समझा जाता है कि ज़वाल के वक्त निकाह नहीं कर सकते, ज़वाल के वक्त कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, ज़वाल के वक्त कोई वजीफा या कोई अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते। ये तमाम चीजें गलत है, शरन इनकी कोई हकीकत नहीं है। जिन चीजों से मना किया गया है वो बता दी गई थी कि ज़वाल के वक्त नमाज पढ़ना मना है, सजदे वाली इबादत करना मना है, नमाज जनाजा उस सूरत में मना है जब जनाजा पहले से मौजूद है फिर भी ताखीर की गई और ज़वाल का वक्त आ गया, तो उस सूरत में नमाज जनाजा पढ़ना भी मना है, कुरान की तिलावत करना मना है। इसके अलावा बाकी जो नेक काम है, दुरूद पाक पढ़ना, जिक्र और अस्कार करना, वजीफा पढ़ना, कुर्बानी करना, ये तमाम चीजों की शरन इजाजत है। किसी तरीके से कोई मुमानात शरीयत में वारिद नहीं हुई है। रात के वक्त सब कुर्बानी कर सकते हैं? रात के वक्त कुर्बानी के हवाले से बारहा वजाहत करने की जरूरत इसलिए पेश आती है कि हदीस की बाज किताबों में ये मौजूद है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने रात में कुर्बानी करने से मना फरमाया गया, लेकिन इसके साथ साथ इसकी वजाहत ये भी हमारे उलमा ने की है कि उस दौर के हिसाब से मना किया गया कि उस दौर में कंडीशन ये थी कि लाइटिंग का इंतजाम नहीं होता था, रात में बिल्कुल अंधेरा होता। अब जानवर को ज़बह करते तो इस बात का अंदेशा था कि कहीं ज़बह करने में रगें अच्छी तरह ना कटें या जानवर का बदन ठंडा नहीं हुआ उससे पहले ही अंधेरे की वजह से उसके बदन पर छुरी चलाना शुरू कर दें। तो इस तरह के मामलात का अंदेशा था, इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने रात में कुर्बानी करने से मना फरमाया था। आज के दौर में इस तरह का कोई मामला नहीं है, लिहाजा अच्छी तरह लाइटिंग का इंतजाम करके कुर्बानी के 3 दिनों के साथ जो 2 रातें बीच में गए, अगर उनमें कुर्बानी करना चाहें शरन इजाजत है, कुर्बानी सही हो जाएगी। सुभान अल्लाह। बदमज़हब वहाबी देवबंदी के घर से कुर्बानी का गोश्त आए तो क्या खा सकते हैं उसको? ऐसे गोश्त को हरगिज न खाया जाए और ऐसे गोश्त के खाने से परहेज किया जाए और इस बात की कोशिश की जाए कि गोश्त आए ही ना। ऐसी कोई तरकीब पैदा करें कि पहले ही से गोश्त आना ही बंद हो जाए ताकि खाने के बारे में कोई सवाल पैदा ना हो। सुभान अल्लाह।
इसी तरीके से सुन्नी की कुर्बानी को कोई वहाबी देवबंदी ज़बह करता है तो क्या कुर्बानी हो जाएगी? हमारे यहाँ वैसे आम तौर पर ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन बाज देहातों से इस तरह के सवालात आते हैं। बिल्कुल वाज़ेह सी चीज है कि कुर्बानी हम क्यों करते हैं। कुर्बानी अल्लाह ताला को राजी करने के लिए कर रहे हैं। अब अगर जानवर को आप ऐसे शख्स के पास ज़बह करवा रहे हैं जिससे अल्लाह ताला नाराज है या जिससे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम नाराज हैं, तो आप अल्लाह को राजी करने वाला काम ऐसे शख्स से करवा रहे हैं जिससे अल्लाह उसके रसूल नाराज है। तो ये एक अक्लन भी अगर आप सोच लेंगे तो बात वाज़ेह हो जाएगी कि ज़बह करवाने में इस बात का लिहाज रखना जरूरी है कि सुन्नी सहीहुल अकीदा के पास ज़बह करवाएं। खुद ज़बह करें तो बेहतर है, खुद ज़बह नहीं कर पाते किसी आलिम दीन और किसी सैयद आले रसूल आलिम दीन के पास करवाते हैं तो बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह। हिस्से वाली कुर्बानी थी हजरत, 7 लोग थे, उसमें से एक शख्स का इंतकाल हो गया, तो अब क्या किया जाए? ऐसी सूरत में जो इंतकाल करने वाले के वारिसीन गए, इंतकाल करने वाले के जो वारिसीन यानी उसकी बीवी और उसकी औलाद, या बीवी और औलाद नहीं गए तो उसके जो भाई बहन गए, माँ बाप हैं, वो तो जो भी उसके वारिसीन गए उन वारिसीन से राबता कर लिया जाए और तमाम वारिसीन अगर इजाजत दे देते हैं कि ठीक है जो हिस्सा गए हमारे वालिद साहब की तरफ से आप उनकी कुर्बानी कर दीजिए और उसका सवाब मरहूम वालिद साहब को पहुंचा दीजिए, तो उनसे इजाजत लेकर के फिर कुर्बानी कर सकते हैं। बगैर इजाजत लिए हुए डायरेक्ट कुर्बानी कर देंगे तो कुर्बानी सही नहीं होगी। तो इंतकाल अगर हो जाता है कि किसी हिस्से वाले शख्स का, तो वारिसीन से इजाजत ले ली जाए। वो हिस्सा सब लोग खा सकते हैं। मय्यत की तरफ से जो कुर्बानी की जाती है, अगर मय्यत ने वसीयत नहीं की है बल्कि अपनी खुशी से बेटा वालिद साहब की तरफ से कर रहा है, मरहूम दादा की तरफ से कुर्बानी की जा रही है, तो मय्यत की तरफ से जो कुर्बानी है अगर वसीयत नहीं की गई है तो ऐसी कुर्बानी के गोश्त के बारे में वही हुक्म है जो आप अपनी कुर्बानी करते हैं उसके गोश्त के बारे में। यानी बेहतर ये है कि 3 हिस्से मय्यत की कुर्बानी के गोश्त के किए जाए। अगर 3 नहीं करना चाहते, पूरा का पूरा फकीरों के दरमियान तकसीम करना चाहते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, अच्छी नीयत के सवाब ज्यादा मिलेगा, मरहूम को ज्यादा सवाब आप पहुंचा सकेंगे। अगर वसीयत की है मरहूम ने इंतकाल करने से पहले तो ऐसी कुर्बानी का हुक्म ये रहेगा कि वारिस पर कुर्बानी करना जरूरी है और कुर्बानी जो की जाएगी तो उसका पूरा का पूरा गोश्त फकीरों को सदका कर देना जरूरी है। न घर वाले खा सकते हैं न किसी रिश्तेदार मालदार को खिलाया जा सकता है। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, एक सवाल ये भी है कि बैरून मुल्क जो लोग रहते हैं उनकी कुर्बानी अगर हिंदुस्तान में हो तो क्या दोनों जगह ईद का वक्त होना जरूरी है? बाहर किसी दूसरे मुल्क में अगर कोई बंदा मौजूद है उसकी कुर्बानी यहाँ हो रही है, या यहाँ कोई मौजूद है उसकी कुर्बानी किसी दूसरी जगह पर हो रही है, तो इसके हवाले से हमारे उलमा के दरमियान कुछ इख्तिलाफ है। लिहाजा बेहतर ये है इख्तिलाफ से बचने के लिए कि दोनों जगह पर कुर्बानी के वक्त का लिहाज रखा जाए। ऐसे वक्त में कुर्बानी को कि यहाँ भी वक्त हो चुका हो और वहाँ भी वक्त हो चुका हो, तो ये बेहतर है ताकि इख्तिलाफ से बच जाए। वरना तो जिस जगह पर कुर्बानी हो रही है अगर वहाँ कुर्बानी का वक्त है और ऐसे वक्त कुर्बानी की गई, वहां पर अगरचे अभी कुर्बानी का वक्त नहीं हुआ है फिर भी कुर्बानी सही हो जाएगी, लेकिन बेहतर है इख्तिलाफ से बचने के लिए कि दोनों जगह पर कुर्बानी के वक्त का लिहाज रखा जाए। सुभान अल्लाह। एक सवाल ये है कि आजकल जो है अगर कोई शख्स जो है मोटा और फरबा जानवर लाता है तो लोग कहते हैं कि ये दिखावा कर रहा है, तो उस शख्स को क्या नसीहत करेंगे? रियाकारी और दिखावा
ये एक ऐसी चीज है कि जब तक बंदा जबान से न कहे तब तक कोई दूसरा शख्स उस पर मुत्तला नहीं हो सकता, उसके हवाले से नहीं जान सकता। या तो जबान से कहे या कोई ऐसा अमल करे जिसके जरिया पता चले कि उसके दिल में रियाकारी है, उसके दिल में खुलूस नहीं है, अल्लाह को राजी करने की नीयत नहीं है। तो याद रखा जाए कि रियाकारी और दिखावा ये अगरचे नहीं होना चाहिए, लेकिन आप किसी के बारे में फैसला कैसे कर सकते हैं कि वो जानवर को जो ज़बह कर रहा है, कुर्बानी कर रहा है, अच्छा मोटा जानवर लाया गया तो दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए ऐसा कर रहा है। आप अगर ऐसा कहते हैं, शरीयत कहेगी कि आपने बगैर यकीनी इल्म के उसके हवाले से ये फैसला किया कि वो रियाकारी के तौर पर कर रहा है, तो उसका मामला तो अलग है, उसने कैसे किया वो अल्लाह ताला जाने। लेकिन आप जब उसके हवाले से ऐसी बातें कर रहे हैं तो शरअन आप गुनहगार होंगे और आप पर जरूरी है कि उससे पहले माफी मांगे, फिर उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करें। तो याद रखा जाए कि ये जो हमारे यहाँ पर एक गलत वबा ये भी फैलती जा रही है, कोई नमाजें अगर ज्यादा पाबंदी से अदा कर लेता है, कुरान की तिलावत अच्छी तरह करता है, ज्यादा वक्त इबादत करता है, तो जो देखने वाले हैं शैतान उनको इस तरीके से गुनाह में मुब्तला करता है कि वो उसके हवाले से बातें करना शुरू कर देते कि वो तो रियाकार के दिखावे के लिए करता है वगैरह वगैरह। तो आप अपने हक में ये फैसला करें कि आपको रियाकारी से बचना है, दूसरे के हवाले से हरगिज ये फैसला न करें कि वो रियाकारी और दिखावे के तौर पर करता है, जब तक यकीनी तौर पर आपको इल्म न हो जाए, वरना आप गुनहगार होंगे और शरई तौर पर सख्त आप मुजरिम करार पाएंगे। तो जानवर अगर कोई लाता है मोटा फरबा जानवर, आप हरगिज ये फैसला न करें कि वो रियाकारी और दिखावे के तौर पर ऐसा कर रहा है। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, कुर्बानी बेटे पर वाजिब है और बाप पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, और बेटा अपने नाम की कुर्बानी न करते हुए बाप के नाम की कुर्बानी करता है, तो फिर बेटे की कुर्बानी हो जाएगी इस तरीके से? ये गलत तरीका है। बेटे पर कुर्बानी वाजिब है तो बेटे को अपने नाम ही से कुर्बानी करना जरूरी है। वालिद साहब पर जब कुर्बानी वाजिब ही नहीं है तो उनकी तरफ से कुर्बानी करना जरूरी भी नहीं है। बेटे पर वाजिब है तो बेटा अपने नाम ही से कुर्बानी करे। सुभान अल्लाह। पूरे घर वालों की तरफ से एक बकरा कुर्बानी कर दे, गलत गए। जितने हिस्से वाजिब गए, घर के जितने अफराद पर, जितने मेंबर पर कुर्बानी जरूरी है, उन तमाम की तरफ से अलग अलग हिस्से या अलग अलग छोटे जानवर की कुर्बानी करना जरूरी है। कुर्बानी में, कुर्बानी के बड़े जानवर में क्या साथ में अकीका भी कर सकते हैं? अकीका का हिस्सा भी रखा जा सकता है। बेहतर ये होता है कि बच्चे की तरफ से 2 हिस्से, बच्ची की तरफ से 1 हिस्सा रखे, ये बेहतर है। फिर भी अगर कोई बच्चे की तरफ से 1 हिस्सा रखता है तो उससे भी अकीके की सुन्नत अदा हो जाएगी। लोग सवाल ये करते हैं कि कुर्बानी की नीयत भी है और अकीके की नीयत भी है 7 हिस्सों में, तो अब जब नियत करेंगे तो कुर्बानी की नियत अलग है, अकीके की नियत अलग है, तो नियत कैसे की जाए? तो जबान से जो नियत की जाती है वैसे करना जरूरी नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत करीमा है, तो जबान से नियत करनी चाहिए, अच्छी चीज है। नहीं भी की तो कुर्बानी सही हो जाएगी, अकीके की सुन्नत पर अमल हो जाएगा। अगर जबान से नियत करते हैं तो किस तरह करेंगे? पहले कुर्बानी की नियत पढ़ लेंगे, उसके बाद अकीके की नियत करेंगे, तो दोनों नियतें इस तौर पर कर सकते हैं। इस तरह दोनों की नियत हो सकती है। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, क्या कुर्बानी के दिनों में वैसे ही खाने के लिए जानवर ज़बह कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन अगर कुर्बानी वाजिब है तो कुर्बानी जो वाजिब कुर्बानी है उस की तरफ से उस नियत से जानवर को ज़बह करना जरूरी है। लेकिन अगर गोश्त खाना भी है और कुर्बानी वाजिब नहीं है, जानवर ज़बह करना चाहते हैं कुर्बानी के दिनों में, तो ऐसे लोगों को भी ये मशवरा दिया जाता है
कि आप नफली कुर्बानी की नीयत से जानवर को ज़बह करें। जानवर को ज़बह करेंगे, कुर्बानी करेंगे, तो शरीयत ने ये तो नहीं कहा कि आप पूरा का पूरा गोश्त सदका कर दें, अपने लिए भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो जानवर आपके पास मौजूद है, कुर्बानी वाजिब नहीं है, तो आखिर आप नियत ऐसी क्यों न कर लें कि नफली कुर्बानी की नियत से मैं जानवर ज़बह कर रहा हूं। तो इसमें फायदा ये होगा कि गोश्त जो खाने को आप गोश्त खाना चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा, नफली कुर्बानी की नियत है तो उसका सवाब भी आपके नामे अमाल में लिखा जाएगा। तो नियत अच्छी रखें, नियत जैसी होगी सवाब वैसा ही मिलेगा। एक अमल में अगर आप 10 नियतें करते हैं, 10 नियत के एतबार से आपको सवाब मिल सकता है। हदीस पाक में इसीलिए फरमाया गया, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, काम एक ही होगा, नियतें 10 हैं तो 10 के एतबार से सवाब मिलता है। आप अपने घर से नमाज पढ़ने के लिए निकले, घर से नमाज पढ़ने के लिए निकले, निकलते वक्त आपने नियत की अगर कोई मुसलमान भाई मिलेगा तो मैं उसे सलाम करूंगा, अगर कोई बीमार मिलेगा तो मैं उसकी खबर पूछूंगा, अगर कोई रिश्तेदार मिलेगा तो मैं उसको हुस्ने सुलूक के तौर पर उससे खैर खैरियत पूछूंगा, अगर कोई जरूरतमंद मिलेगा तो मैं उसकी जरूरत को पूरा करूंगा, अगर कोई मोहताज मिलेगा तो मैं अपनी ताकत पर उसकी मोहताजगी को दूर करने की कोशिश करूंगा, वगैरह। आपने 5-10 नियतें अच्छे अच्छे कामों की गए। घर से आप निकले, मस्जिद पहुंचे, ना आपको कोई मुसलमान मिला, न कोई बीमार मिला, न कोई जरूरतमंद मिला, न कोई मोहताज मिला, न कोई रिश्तेदार मिला, कोई भी आपको नहीं मिला। आप घर से निकले, मस्जिद तक पहुंचे तो 5 चीजें नहीं पाई गई, लेकिन आपकी नीयत थी, शरीयत के एतबार से आप 5 कामों का सवाब हासिल करेंगे। सुभान अल्लाह। तो नीयत ज्यादा से ज्यादा नियतें रखनी चाहिए, अच्छी नियत रखनी चाहिए। यहाँ मस्जिद में आप महफिल में बैठेंगे, एक तो एतिकाफ की नियत हो जाए, दूसरी नियत इल्म दीन हासिल करने की हो जाए, तीसरी नियत अमल की हो जाए, चौथी नियत दूसरों तक इल्म को पहुंचाने की हो जाए। ये तमाम नियतें आपकी होंगी, सिर्फ आप बैठेंगे, सुन रहेंगे, तमाम नियतों के एतबार से आपको सवाब मिलता रहेगा। तो नियतुल मोमिनी खैरुम मिन अमली, यह हदीस पाक में इसीलिए हमें तरगीब दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या अफदलल मुरसलीन। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, अल्लाह तबारक व ताला कुर्बानी के मुतालिक जितने भी दीनी ज़रूरी मसाइल और अहकाम का इल्म हमने हासिल किया, सबको जहनों में महफूज रखने, अमल करने और सबको दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, इसी तरह दीनी महाफिल में शरीक होकर दीनी अहकाम व मसाइल का इल्म हासिल करके उन पर अमल की तौफीक अता फरमा। मौला तबारक व ताला बयान करने में कोई मसला सुनने समझने में अगर लग़ज़िश हुई हो उसे माफ़ फरमा। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, तमाम मुसलमान भाइयों की कुर्बानियों को अपने बारगाह में कबूल फरमा, खुलूस व लिल्लाहियत के साथ कुर्बानी की तौफीक अता फरमा। बिलखुसूस तमाम मुसलमानों की जान व माल, इज़्ज़त व आबरू ईमान की हिफाजत फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।